मुरली का टाइटल है संगम पर 4 कंबाइंड रूपों का अनुभव। इसमें बाबा ने इस मुरली में बाबा ने अपने 4 कंबाइंड स्वरूपों का वर्णन किया है। पहला है श्रेष्ठ आत्माएं। हम श्रेष्ठ आत्माएं हैं। बाबा ने इस अंतिम शरीर को अमूल्य बताया है कि जिसे इसी शरीर के आधार से संगम पर हम कार्य व बाबा से श्रेष्ठ कार्य करने और बाबा से मिलन मना रहे हैं। साथ साथ बाबा ने इंजेक्शन भी दिया है कि इस पुराने शरीर के भान में नहीं आना है, लेकिन मालिक बन इस द्वारा आत्म अभिमानी बन कर्मयोगी बन कर्मियों द्वारा कर्म कराना है। दूसरा है अलौकिक विचित्र कंबाइंड रूप आप और बाप। यह कंबाइंड रूप का अनुभव सदा, यदि हम इसी कंबाइंड रूप का अनुभव करते हैं तो सदा ही मास्टर सर्वशक्तिमान, सदा विजयी और सदा सर्व के विघ्न विनाशक और सदा शुभ भावना, श्रेष्ठ कामना, श्रेष्ठ वाणी, श्रेष्ठ दृष्टि, श्रेष्ठ कर्म द्वारा विश्व कल्याणकारी स्वरूप का अनुभव कराता है। ये यदि हम इस कंबाइंड स्वरूप का अनुभव करते हैं तो सेकंड में सर्व समस्याओं का समाधान स्वरूप भी बनाता है ये कंबाइंड स्वरूप। तीसरा कंबाइंड स्वरूप है हम सो ब्राह्मण सो फरिश्ता। इस कंबाइंड स्वरूप की अनुभूति से हम विश्व के आगे साक्षात्कार मूर्त बनते हैं। स्वरूप में लाना अर्थात सदा है ही अव्यक्त फरिश्ता। स्वरूप अर्थात सदा है ही, यानी कि अभी है और अभी नहीं, तो हमेशा व्यक्त से भाव से परे अव्यक्त में रहेंगे। चौथा है भविष्य चतुर्भुज स्वरूप, लक्ष्मी और नारायण का कंबाइंड रूप, क्योंकि आत्मा में इस समय लक्ष्मी नारायण दोनों बनने के संस्कार भर रहे हैं। भविष्य प्रारब्ध का ये कंबाइंड स्वरूप इतना ही स्पष्ट हो, बाबा कहते जैसे अभी अपना राज्य है और अपना राज्य स्वरूप आया कि आया। इन सब कंबाइंड रूप में स्थित रहने से ही हम संपन्न और संपूर्ण बन जाएंगे। बाप समान बन सहज ही कर्म में सिद्धि का अनुभव करेंगे। बाबा ने इस मुरली में माया को चैलेंज करने वाले को महारथी कहा। बाबा कहते कि कारोबार में सदा सफल होने का एक स्लोगन भी दिया बाबा ने इसमें, रिगार्ड देना और रिगार्ड लेना। और बाबा ने कहा कि सदैव रिगार्ड भी दिल से देना है, मतलब से नहीं देना। यदि हम दिल से देंगे तो दिल से मिलेगा, मतलब से देंगे तो मतलब से मिलेगा। और यदि हम सदैव दिल से देते हैं रिगार्ड, तो बाबा करे इसी स्लोगन से सदा ही हम निर्विघ्न बनेंगे, निसंकल्प बनेंगे, निश्चिंत रहेंगे। हमें ऐसे निश्चिंत सदा निश्चित विजयी बनाने वाले बाबा का भी हमें बहुत बहुत नमस्ते करना चाहिए, नमस्कार करना चाहिए। हमें ऐसे निश्चिंत सदा, इस मुरली में ना बाबा ने फिर अमृत वेले के वरदानी समय का महत्व बताया। इस समय जो वरदान ले लेते हैं तो सारा दिन सहज योगी की स्थिति में हम हमेशा सदा रह सकते हैं और सदा सेफ भी रहेंगे। अभी हम विस्तार से सुनते हैं मुरली को। संगम पर 4 कंबाइंड रूपों का अनुभव। सिद्धि स्वरूप का अनुभव कराने वाले वरदाता बाप अपने विजयी बच्चों प्रति बोले, आज बाप दादा सभी बच्चों के कंबाइंड रूप को देख रहे हैं। अपने इसी कंबाइंड रूप को अनुभव करते हुए सुनेंगे। सभी बच्चे भी अपने कंबाइंड रूप को अच्छी रीति जानते हो? बाबा पूछ रहे हैं। पहला है, एक है श्रेष्ठ आत्माएं, इस अंतिम पुराने लेकिन अति अमूल्य बनाने वाले शरीर के साथ कंबाइंड हो। सभी श्रेष्ठ आत्माएं इस शरीर के आधार से श्रेष्ठ कार्य और बाप दादा से मिलन का अनुभव कर रही हो। है पुराना शरीर, लेकिन बलिहारी इस अंतिम शरीर की है, जो श्रेष्ठ आत्मा इसके आधार से अलौकिक अनुभव करती है। और आत्मा और शरीर कंबाइंड है। हाँ कह रहे है तो पुराना, लेकिन जब इस शरीर महसूस हुआ कि भी ये आत्मा है, हम शरीर नहीं है, बोले ये लास्ट जन्म है, फिर भी इसमें हमें अलौकिक अनुभव हो रहे हैं और अपनी श्रेष्ठता का भी पता चला। पुराने शरीर के भान में नहीं आना है, फिर बाबा ने कहा, लेकिन मालिक बन इस द्वारा कार्य कराना है।
सबकी पता है कि अंतिम शरीर है, पुराना है, लेकिन फिर भी बाबा कह रहे इसके भान में नहीं आना है, लेकिन मालिकपन इस द्वारा कार्य कराने हैं। इसलिए आत्म अभिमानी बन, कर्म योगी बन, कर्मेंद्रियों द्वारा कर्म कराते हैं। दूसरा है अलौकिक विचित्र कंबाइंड रूप। जो सारे कल्प में इस कंबाइंड रूप का अनुभव सिर्फ अब कर सकते हो, वह है आप और बाप। क्योंकि बाबा का तो अभी पता चला, तो ये अनुभव भी अभी कर सकते हैं। इस कंबाइंड रूप का अनुभव अभी कर सकते हैं आप और बाप। सदा सर्वशक्तिमान, सदा विजयी, सदा सर्व के विघ्न विनाशक, सदा शुभ भावना, श्रेष्ठ कामना, श्रेष्ठ वाणी, श्रेष्ठ दृष्टि, श्रेष्ठ कर्म द्वारा विश्व कल्याणकारी स्वरूप का अनुभव कराता है। ये कंबाइंड स्वरूप बाबा कह रहे हैं कि ये सभी चीजों का अनुभव कराता है, विश्व कल्याणकारी स्वरूप का अनुभव कराता है। सेकंड में सर्व समस्याओं का समाधान स्वरूप बनाता है। कि जब बाबा के साथ कंबाइंड रहेंगे तो सेकंड में सर्व समस्याओं का समाधान स्वरूप बनाता है। स्वयं के प्रति व सर्व के प्रति दाता और मास्टर वरदाता बनाता है। समस्याओं का समाधान तो कराता ही है, स्वयं के प्रति व सर्व के प्रति दाता और मास्टर वरदाता बनाता है। सिर्फ इस कंबाइंड रूप में सदा स्थित रहो तो सहजी याद और सेवा के सिद्धि स्वरूप बन जाओगे। जब याद रहेगी ये कंबाइंड स्वरूप, तो सेवा और याद दोनों के सिद्धि स्वरूप बन जाएंगे। विधि निमित्त मात्र हो जाएगी और सिद्धि सदा साथ रहेगी। अभी विधि में ज्यादा समय लगता है, सिद्धि यथाशक्ति अनुभव होती है। जितनी विधि अपनाते हैं उतनी उसी यथाशक्ति सिद्धि भी अनुभव होती है। लेकिन जितना इस अलौकिक शक्तिशाली कंबाइंड रूप में सदा रहेंगे तो विधि से ज्यादा सिद्धि अनुभव होगी, पुरुषार्थ से प्राप्ति ज्यादा अनुभव होगी, पुरुषार्थ से प्राप्ति ज्यादा अनुभव होगी। तो बाबा कह रहे सिद्धि स्वरूप का अर्थ ही है हर कार्य में सिद्धि हुई पड़ी है, यह प्रैक्टिकल में अनुभव हो। बाबा कह रहे जब बाबा के साथ रहेंगे तो सिद्धि स्वरूप का वरदान मिलेगा और क्या लगेगा कि हर कार्य में सिद्धि हुई पड़ी है, यह प्रैक्टिकल में अनुभव हो। तीसरा कंबाइंड रूप अनुभव करते चलेंगे। हम सो ब्राह्मण सो फरिश्ता, हम सो ब्राह्मण सो फरिश्ता, ब्राह्मण रूप और अंतिम कर्मातीत फरिश्ता स्वरूप। इस कंबाइंड रूप की अनुभूति विश्व के आगे साक्षात्कार मूर्त बनाएगी। जितना बाबा कह रहे ये वरदान कंबाइंड रूप रखेंगे तो इस कंबाइंड रूप की अनुभूति विश्व के आगे साक्षात्कार मूर्त बनाएगी। ब्राह्मण सो फरिश्ता इस स्मृति द्वारा चलते फिरते अपने को व्यक्त शरीर व्यक्त देश में पाठ बजाते हुए भी ब्रह्मा बाप के साथी अव्यक्त वतन के फरिश्ते व्यक्त देश और देह में आए हैं। ऐसे लगेगा कि ब्रह्मा बाप के साथी अव्यक्त वतन के फरिश्ते व्यक्त देश और देह में आए हैं विश्व सेवा के लिए। ऐसे व्यक्त भाव से परे अव्यक्त रूपधारी अनुभव करेंगे। यह अव्यक्त भाव अर्थात फरिश्तेपन का भाव स्वतः ही अव्यक्त अर्थात व्यक्तपन के बोल चाल, व्यक्त भाव के स्वभाव, व्यक्त भाव के संस्कार सहज ही परिवर्तन कर लेंगे। इससे क्या होगा, अव्यक्त भाव के प्रैक्टिस से या कंबाइंड स्वरूप से व्यक्तपन के बोलचाल, व्यक्त भाव के स्वभाव, व्यक्त भाव के संस्कार सहज ही परिवर्तन कर लेंगे। भाव बदल गया तो सब कुछ बदल जाएगा। ऐसा व्यक्त भाव सदा स्वरूप में लाओ। स्मृति में है कि ब्राह्मण सो फरिश्ता, अब स्मृति को स्वरूप में लाओ। बाबा कहते स्मृति में तो है, लेकिन स्मृति को स्वरूप में लाओ। स्वरूप निरंतर सबतर सहज होता है, हो जाता है। बाबा कहते स्वरूप को करने की जरूरत नहीं पड़ती, स्वरूप निरंतर सबतर सहज हो जाता है। स्वरूप में लाना अर्थात सदा है ही अव्यक्त फरिश्ता, कभी भूले कभी स्मृति में आवे, इस स्मृति में रहना पहली स्टेज है। यदि स्मृति आती है तो बाबा कह रहे वो पहली स्टेज है और स्वरूप बन जाना ये श्रेष्ठ स्टेज है।
स्वरूप ही बन गया कि हम तो हैं ही फरिश्ते, व्यक्त फरिश्ते ऊपर से नीचे ही आ रहे हैं। तो बाबा कह रहे हैं कर्म करने के लिए, तो बाबा कह रहे स्वरूप बन जाना, ये श्रेष्ठ स्टेज है। चौथा है भविष्य चतुर्भुज स्वरूप, लक्ष्मी और नारायण का कंबाइंड स्वरूप रूप, क्योंकि आत्मा में इस समय लक्ष्मी और नारायण दोनों बनने के संस्कार भर रहे हैं। कब लक्ष्मी बनेगी, कब नारायण बनेगी। भविष्य प्रारब्ध का यह है कंबाइंड स्वरूप इतना ही स्पष्ट हो, कैसे हो कि जैसे आज फरिश्ता कल देवता, अभी अभी फरिश्ता अभी अभी देवता। पहले तो कल तक बाबा ने कहा, फिर कहा अभी अभी फरिश्ता अभी अभी देवता। तो अपना राज्य स्वरूप आया कि आया, बना कि बना। कई बार जैसे अभ्यास करते हैं ना कि सामने हमारा स्वरूप खड़ा है, हम उसमें जा रहे हैं और वो हम में आ रहा है, बन रहे हैं हम, वैसा वैसे ही लगे कि अपना राज्य स्वरूप आया कि आया, बना कि बना। ऐसे संकल्प स्पष्ट और शक्तिशाली है, क्योंकि आपके स्पष्ट समर्थ संकल्प के इमर्ज रूप से आपका राज्य समीप आएगा। आपका इमर्ज संकल्प नई सृष्टि को रचेगा, अर्थात सृष्टि पर लाएगा। आपका संकल्प मर्ज है तो नई सृष्टि मर्ज नहीं हो सकती। ब्रह्मा के साथ ब्राह्मणों के संकल्प द्वारा नई सृष्टि इस भूमि पर प्रत्यक्ष होती है। बाबा कहते हैं ब्रह्मा बाबा के साथ ब्राह्मणों का भी संकल्प चाहिए। ब्राह्मणों के संकल्प द्वारा नई सृष्टि इस भूमि पर प्रत्यक्ष होती। ब्रह्मा बाप की नई सृष्टि में नया पहला पाठ बजाने के लिए आप ब्राह्मण बच्चों के लिए साथ चलेंगे के वायदे कारण इंतजार कर रहे हैं कि है ना, साथ चलेंगे साथ रहेंगे, तो वायदे कारण इंतजार कर रही हैं। अकेला ब्रह्मा सो कृष्ण बन जाए तो अकेला क्या करेगा, साथ में पढ़ने वाले खेलने वाले भी चाहिए ना। इसलिए ब्रह्मा बाप ब्राह्मणों प्रति बोले कि मुझ अव्यक्त रूपधारी बाप समान अव्यक्त रूपधारी अव्यक्त स्थितिधारी फरिश्ता रूप बने। जैसे ब्रह्मा बाबा हमारा आह्वान कर रही हैं कि मुझ अव्यक्त रूपधारी बाप समान व्यक्त रूपधारी अव्यक्त स्थितिधारी फरिश्ता रूप बनो। फरिश्ता सुदेवता बनेंगे, समझा। इन सब कंबाइंड रूप में स्थित रहने से ही संपन्न और संपूर्ण बन जाएंगे। बाप समान सहज ही कर्म में सिद्धि का अनुभव करेंगे। बाबा ने वरदान दे दिया, एक तरह से कंबाइंड रूप में स्थित रहेंगे इन चारों कंबाइंड रूप में, तो संपन्न और संपूर्ण बन जाएंगे और बाप समान बन सहजी कर्म में सिद्धि का अनुभव करेंगे। अब बाबा ने डबल विदेशी बच्चों से बात की, रूहान की। डबल विदेशी बच्चों को बाप दादा से रूहान करने व मिलन मनाने की इच्छा तीव्र है। सभी समझते हैं कि हम ही आज मिलने में, परंतु इस दुनिया में सब देखना पड़ता है। सूर्य चांद के अंदर की दुनिया है ना, उनसे परे की दुनिया में आ जाओ तो सारा समय बैठ जाओ। बाबा ने कहा कि बाप दादा को भी हर बच्चा अपनी अपनी विशेषताओं से प्रिय है। कोई समझे यह प्रिय है, हम कम प्रिय हैं, ऐसी बात नहीं है। ऐसी बात नहीं है, बाबा कह रहे। महारथी अपनी विशेषताओं से प्रिय हैं और बाप के आगे अपने अपने रूप से सब महारथी हैं। महान आत्माएं हैं इसलिए महारथी हैं। यह तो कार्य चलाने के लिए किसको स्नेह से निमित्त बनाना होता है, नहीं तो कार्य के निमित्त अपना अपना स्थान मिला हुआ है। अगर सभी दादी बन जाएं तो काम चलेगा, निमित्त तो बनाना पड़े ना। वैसे अपनी रीति से सब दादियां हों, सभी को दीदी व दादी कहते तो है ना। फिर भी आप सब ने मिलकर एक को निमित्त तो बनाया है ना। सभी ने बनाया व सिर्फ बाप ने बनाया, या सिर्फ निमित्त कारोबार अर्थ अपने कार्यानुसार निमित्त बनाना ही पड़ता है। इसका यह मतलब नहीं कि आप महारथी नहीं हो। बाबा कैसे सबको खुश करते हैं। आप भी महारथी हो, महावीर हो, माया को चैलेंज करने वाले महारथी नहीं हुए तो क्या हुए।
पापा पूछ रहे हैं, माया को चैलेंज करने वाले महारथी नहीं हुए तो क्या हुए? बाप दादा के लिए सप्ताह कोर्स करने वाला बच्चा भी महारथी है, क्योंकि सप्ताह कोर्स भी तब करते जब समझते हैं कि ये श्रेष्ठ जीवन बनानी है। चैलेंज किया तो महारथी महावीर हुआ। बाप दादा सदैव एक स्लोगन सभी बच्चों को कार्य में लाने के लिए याद दिलाते रहते। एक है अपनी सब स्थिति में रहना, दूसरा है कारोबार में आना। सब स्थिति में तो सभी बड़े हो, कोई छोटा नहीं है। कारोबार में निमित्त बनाना ही पड़ता है। इसीलिए कारोबार में सदा सफल होने का स्लोगन है, अंडरलाइन करेंगे, रिगार्ड देना रिगार्ड लेना। दूसरे को रिगार्ड देना ही रिगार्ड लेना है। देने में लेना भरा हुआ है। रिगार्ड कभी भी प्रयत्न करने व मांगने से नहीं मिलता है। रिगार्ड दो रिगार्ड मिलेगा। रिगार्ड लेने का साधन ही है रिगार्ड देना। आप रिगार्ड दो और आपको नहीं मिले, यह हो नहीं सकता। तो आखिर ये विधि ही है, रिगार्ड देना, देने में लेना समाया ही हुआ है, और दो और आपको नहीं मिले, यह नहीं हो सकता। फिर बाबा ने कहा कि रिगार्ड भी कैसे देना है, लेकिन दिल से दो, मतलब से नहीं। जो दिल से रिगार्ड देता है उसको दिल से रिगार्ड मिलता है। मतलब का रिगार्ड देंगे तो मिलेगा भी मतलब का। सदैव दिल से दो और दिल से दो, इस स्लोगन द्वारा सदा ही निर्विघ्न, निरसंकल्प, निश्चिंत रहेंगे। इस स्लोगन द्वारा सदा ही निर्विघ्न, निरसंकल्प, निश्चिंत रहेंगे। मेरा क्या होगा ये चिंता नहीं रहेगी। मेरा हुआ ही पड़ा है, बना ही पड़ा है, निश्चिंत रहेंगे। और ऐसी श्रेष्ठ आत्मा की श्रेष्ठ अपार लब्ध वर्तमान और भविष्य निश्चित ही है। कोई इसको बदल नहीं सकता, कोई किसी की सीट ले नहीं सकता। हम सोचे कि उसे मिल गई, हमें क्यों नहीं आगे किया गया? तो बाबा कह रहे चिंता नहीं करें, सदा बना पड़ा है, इसको कोई बदल नहीं सकता, कोई किसी की सीट ले नहीं सकता है। निश्चित है, निश्चिंत की निश्चित है, निश्चिंत की निश्चित है। इसको कहा जाता है बाप समान फॉलो फादर करने वाले। समझा? डबल विदेशी बच्चों पर तो विशेष स्नेह है, मतलब का नहीं, दिल का स्नेह है। बाप दादा ने सुनाया था, एक पुराना गीत है, ऊंची ऊंची दीवारें तोड़ के मैं आई रे। तो यह विदेश डबल विदेशियों का गीत है। समुंदर पार करते हुए धर्म, देश, भाषा, सब ऊंची ऊंची दीवारें पार करके बाप के बन गए। इसलिए बाप को प्रिय। भारतवासी तो थे ही भारत देवताओं के पुजारी, उन्होंने ऊंची दीवारें पार नहीं की। लेकिन आप डबल विदेशियों ने ये ऊंची ऊंची दीवारें कितना सहज पार की। इसीलिए बाप दादा दिल से बच्चों की इस विशेषता का गीत गाते हैं। समझा? सिर्फ खुश करने के लिए नहीं कर रहे हैं। कई बच्चे रमत गमत में कहते हैं कि बाप दादा तो सभी को खुश कर देते हैं, लेकिन खुश करते हैं अर्थ से। आप अपने से पूछो, बाप दादा ऐसे ही कहते हैं या ये प्रैक्टिकल है? ऊंची ऊंची दीवारें पार करके आ गए हो ना, कितनी मेहनत से टिकट निकालते हो, यहाँ से जाते ही पैसे इकट्ठे करते हो ना। बाबा देखो सबको देखता है कैसे आते हैं बच्चे। बाप दादा जब बच्चों का स्नेह देखते हैं, स्नेह से कैसे पहुंचने के लिए साधन अपनाते हैं, किस तरीके से पहुंचते हैं, बाप दादा स्नेही आत्माओं का स्नेह का साधन देख, लगन देख खुश होते हैं। दूर वालों से पूछो कैसे आते हैं, मेहनत करके फिर भी पहुंच तो जाते हैं ना। अच्छा, सदा बाबा का याद प्यार लेते हैं बाबा से। सदा कंबाइंड रूप में स्थित रहने वाले, सदा बाप समान अव्यक्त भाव में स्थित रहने वाले, सदा सिद्धि स्वरूप अनुभव करने वाले, अपने समर्थ समान स्वरूप द्वारा साक्षात्कार कराने वाले, ऐसे सदा निश्चिंत, सदा निश्चित विजयी बच्चों को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। हमें ऐसे निश्चिंत, सदा निश्चित विजयी बनाने वाले बच्चों को बाप दादा को अब
बाप दादा को भी याद प्यार और नमस्ते। शुक्रिया बाबा। फिर बाबा ने संत फ्रांसिस्को से बात की। सभी स्वयं को सारे विश्व में विशेष आत्माएं हैं, ऐसे अनुभव करते हो, क्योंकि सारे विश्व की अनेक आत्माओं में से बाप को पहचानने का भाग्य आप विशेष आत्माओं को मिला है। ऊंचे से ऊंचे बाप को पहचानना ये कितना बड़ा भाग्य है। पहचाना और संबंध जोड़ा और प्राप्ति हुई। पहचाना और संबंध जोड़ा और प्राप्ति हुई। अभी अपने को बाप के सर्व खजानों के मालिक अनुभव करते। जब सदा बच्चे हैं तो बच्चे माना ये अधिकारी। इसी स्मृति से बार बार रिवाइज करो कि बच्चे माना अधिकारी। मैं कौन हूँ, किसका बच्चा हूँ। आओ करें अमृत वेले शक्तिशाली स्मृति स्वरूप का अनुभव करने वाले ही शक्तिशाली रहते हैं। अमृत वेला शक्तिशाली नहीं तो सारे दिन में बहुत विघ्न आएंगे। इसलिए अमृत वेला सदा शक्तिशाली रहे। अमृत वेले पर स्वयं बाप बच्चों को विशेष वरदान देने आते हैं। उस समय जो वरदान लेता है उसका सारा दिन सहज योगी की स्थिति में रहता है। तो पढ़ाई और अमृत वेले का मिलन, ये दोनों ही विशेष शक्तिशाली रहें तो सदा ही सेफ रहेंगे। फिर बाबा ने जर्मनी ग्रुप से बात की। सदा अपने को विश्व कल्याणकारी बाप के बच्चे विश्व कल्याणकारी आत्माएं समझते हो, अर्थात सर्व खजानों से भरपूर। जब अपने पास सर्व खजाने संपन्न होंगे तब दूसरों को देंगे ना। तो सदा सर्व खजानों से भरपूर आत्माएं बालक सो मालिक है, ऐसा अनुभव करते हो। बाप कहाँ माना बालक सो मालिक हो गए। यही स्मृति विश्व कल्याणकारी सत्ता बना देती है कि हम खजानों के मालिक के बच्चे हैं। तो वो करे यही स्मृति विश्व कल्याणकारी सत्ता बना देती है और यही स्मृति सदा खुशी में उड़ाती है। यही ब्राह्मण जीवन है, संपन्न रहना, खुशी में उड़ना और सदा बाप के खजानों के अधिकार के नशे में रहना। यही ब्राह्मण जीवन है, संपन्न रहना, खुशी में उड़ना और सदा बाप के खजानों के अधिकार के नशे में रहना। ऐसी श्रेष्ठ ब्राह्मण आत्माएं हो। इसी वरदान को अपने में समा लेंगे कि हम ही वो ऐसे श्रेष्ठ ब्राह्मण आत्माएं हैं जो बाप के खजानों के अधिकार का नशा में रहने वाली हैं। अच्छा, ओम शांति। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया सभी का। एक सेकंड योग में रहकर फिर आप पॉइंट शेयर कर सकते हो। ओम शांति। सभी मुरली चिंतन शुरू कर सकते हैं। आज बाबा ने क्या बताया मुरली में। बोलिए उर्मिला बहन जी। ओम शांति। आज प्यारे बाप दादा हम सभी बच्चों को कंबाइंड स्वरूप में देख रहे हैं, जो एक दूजे के लिए है। एक आत्मा और शरीर, दूसरा बाप दादा और बच्चे यानी आत्मा परमात्मा, तीसरा हम सो ब्राह्मण सो फरिश्ता, और चौथा चतुर्भुज लक्ष्मी नारायण। जैसे मूर्ति है तो मंदिर भी जरूरी है, बिना मंदिर मूर्ति की वैल्यू नहीं। फिर प्यारे बाबा कहते आत्म अभिमानी बन
कर्मयोगी बनो। यानी ईश्वरीय सेवा में लौकिक अलौकिक परिवार की निमित्त पालना करते समय भी बाबा की याद में रहकर मन बुद्धि बाबा के साथ, तो हमें शक्ति मिलती है। सर्वशक्तिमान बाबा से फिर हर कर्म में सफलता है ही, बिना मेहनत। उसको हमें मेहनत करना नहीं पड़ेगी। वैसे दादी प्रकाश मणि जी का स्लोगन है कि बेहद का श्रेष्ठ संकल्प किया और सफलता हो पड़ी है। ओम शांति। बोलिए नमिता बहन जी। ओम शांति बहन जी। जी ओम बोलिए। शांति। ओम शांति। बाबा हाँ जी कहते हैं, बोलिए। ओम बाबा कहते हैं दुआई देना और दुआई लेना मेहनत नहीं पड़ती है, बिना मेहनत का ये हो सकता है। दुआई देना और दुआई लेना कोई रोक टोक नहीं है। ओम शांति। बोलिए रविदीप बहन जी। ओम शांति। ठीक है बहन जी, अब शुक्रिया। ओम शांति। गुड मॉर्निंग सभी को। तो बाबा ने पहला तो जैसे अभी बहन ने बताया, मैं आत्मा और ये शरीर कंबाइंड है, और दूसरा बाबा कहते आप और बाप, इसका अनुभव सदा रहे कि मैं भगवान के साथ कंबाइंड हूँ, भगवान सदा मेरे साथ हैं और मैं सदा भगवान के साथ हूँ। और इसका अनुभव सिर्फ अभी ही कर सकते हैं। पूरे कल्प में सिर्फ यही समय है संगम युग का जब बाप का अनुभव होता है। तो सदा इस अनुभव में हमारी शुभ भावना हो, शुभ कामना हो और विश्व कल्याणकारी की भावना हो, तो हम आत्माएं सदा समाधान स्वरूप बनती हैं, सिद्धि स्वरूप बनती हैं। और जो तीसरा ब्राह्मण सो फरिश्ता, तो सदा फरिश्ता स्वरूप का अनुभव कि मैं हूँ ही फरिश्ता, इस देह में अवतरित होकर सेवा अर्थ इस देह में आया हूँ। फिर अभी अभी फरिश्ता और अभी अभी देवता। तो ये अनुभव होता रहे कि हमारा राज्य आया कि आया, अपना देवता स्वरूप सदा सामने रहे। यही संकल्प इमर्ज रहेंगे तो स्वर्ग माना सतयुग आया कि आया। तो बाबा ने हमें वरदान दिए और बताया कि अमृत वेले में शक्तिशाली अमृत वेला रहे तो बाबा से वरदान प्राप्त होते हैं और हम वरदानी स्वरूप बन जाते हैं, बाप के खजानों के अधिकारी बन जाते हैं। ओम शांति। ओम शांति दीदी। आज बाबा हमको कंबाइंड स्वरूप में देखते हैं और हम भी कंबाइंड स्वरूप का अनुभव इस संगम पर करते हैं, क्योंकि मैं आत्मा हूँ और बाबा परमात्मा है, तो कंबाइंड है। तो इसी निश्चय पर आत्मा और परमात्मा का अनुभव इस संगम पर ही होता है। तो बाबा ने बोले जितना बाबा का साथ का अनुभव करेंगे उतना सिद्धि स्वरूप बनेंगे। तो जितना हम बाबा के याद में निरंतर रहेंगे उतना हम साथ का अनुभव कर पाएंगे। तो क्योंकि तो बाबा का गुण और शक्तियाँ, क्योंकि बाबा का गुण और शक्तियाँ हमारे अंदर इमर्ज होगी, तो इसी आधार से हमारा वृत्ति दृष्टि बोल कर्म सब शुद्ध और श्रेष्ठ बनते रहेंगे। तो हम खुद स्व के प्रति कल्याण और सर्व के प्रति भी कल्याण की भावना स्वतः होगी। तो पुरुषार्थ ज्यादा नहीं करना पड़ता है, लेकिन अनुभव हमारा ज्यादा होता है, क्योंकि बाबा सदा हमारा साथ है। यह भी निश्चय और निश्चिंत रहकर कर्म करते
तो हम सिद्धि स्वरूप का भी अनुभव कर पाएंगे। ओम शांति। बोलिए प्रिंसी बहन जी। ओम शांति जी। गुड मॉर्निंग सभी को। आज बाबा ने हमें चतुर्भुज स्वरूप का के बारे में बाबा ने हमें बताया है कि ये चौथा कंबाइंड स्वरूप चतुर्भुज है। तो बाबा ने कहा है जैसे इसको हम तभी धारण कर पाएंगे जब हमें ब्राह्मण और फरिश्ता स्वरूप हम इसको ध्यान में रखेंगे। तो इसलिए बाबा ने कहा है कि हमें ये चतुर्भुज स्वरूप कंबाइंड स्वरूप है, इसको भी हमने ध्यान में रखना है। इसके लिए मुझे याद आया कि ब्रह्मा बाबा जब यज्ञ स्टार्ट हुआ तो दादियों से बाबा ने यही कहा था कि तुम अपने को सम्मान दिया था बाबा ने सभी को, मैं नारायण हूँ, मैं विष्णु हूँ। इस सभी का इसका सभी ने चिंतन करना है। इससे जो स्त्रियों में, जो बहनों में जो संस्कार स्त्रियों वाले थे वो खत्म होंगे, जैसे डर, लज्जा, ईर्ष्या, ये सब संस्कार जो हैं वो खत्म होंगे। तो इसलिए बाबा ने ये उनको सम्मान दिया था। और बाबा ने कहा कि ये दोनों संस्कार जो हैं, जो स्त्री और पुरुष दोनों के संस्कार इस आत्मा में मर्ज हैं, क्योंकि आत्मा ना स्त्रीलिंग है ना पुल्लिंग है, आत्मा निर्लिंग है। तो नेगेटिविटी को दूर करने के लिए भी यही चतुर्भुज स्वरूप है कि हमें चाहे पुरुषों के अहंकार के, अभिमान के हैं संस्कार, उससे भी परे जाना, तो ये कंबाइंड स्वरूप है। स्त्रियों के नेगेटिव वाले संस्कार है, उससे भी परे जाना, तो ये कंबाइंड स्वरूप की स्मृति है। और यदि हमें पॉजिटिव संस्कार अपने में धारण करने हैं तो भी ये कंबाइंड स्वरूप है, क्योंकि आत्मा में दोनों ही स्त्री और पुरुष के संस्कार हैं। तो इसके लिए इससे इस स्वरूप को चिंतन से हम देह भान से परे होते हैं। स्त्री और पुरुष का जो सूक्ष्म हमें जो देह भान रहता है उससे हम परे हो जाते हैं। ओम शांति जी। थैंक यू बाबा। हैव अ वंडरफुल डे सभी का। बोलिए आशा बहन जी। ओम शांति। आज बाबा ने डबल विदेशी और हम सभी बच्चों से रूह रियान करते हुए कहा है कि सभी बच्चों को बाबा से मिलने की पूरी इच्छा होती है और वो चाहते हैं कि अभी अभी बाबा से मिल लें। तो बाबा कहते हैं कि ऐसा तो साकार में संभव नहीं है, तो ऐसा करो आप लोग कि सूर्य चांद की दुनिया से पार आ जाओ और आके एक बाबा के ध्यान में होकर बैठ जाओ, तो आप बाबा का अनुभव कर पाओगे। और बाबा कहते हैं कि बाबा को ऐसा नहीं समझो कि कोई एक बच्चा जो आगे बैठा है वही प्रिय है, बाबा को सारे बच्चे प्रिय हैं। और कोई यह नहीं समझे कि ये ज्यादा प्रिय और हम कम प्रिय है, ऐसी बात नहीं है। बाबा कहते हैं कि महारथी की विशेषता से वो प्रिय होते हैं और बाप के अपने अपने रूप से सब महारथी, बाबा के आगे सभी महारथी बच्चे हैं। लेकिन बाबा कहते हैं कि काम चलाने के लिए किसी को निमित्त तो बनाना पड़ता है, तो इसलिए ये नहीं समझे कि ये निमित्त बना इसलिए इसका ज्यादा बाबा से प्रेम है और हम नहीं बने तो हम कम प्रेम है। बाबा ने कहा कि सभी महारथी हो बाबा के लिए और सभी महारथी बच्चे हो, सिर्फ इतना समझो कि इनका काम चलाने के लिए इनको हमने निमित्त बनाया है और ये निमित्त बनकर, नहीं तो सभी दादियां निमित्त बन जाए, ऐसा बाबा कहते ऐसा नहीं है। बाबा के सारे बच्चे महारथी हो जो बाबा से जुड़ गए, बाबा के बन गए, तो सभी बाबा की श्रीमत पर चलने वाले महारथी बच्चे हो। ओम शांति। जी बोलिए ममता बहन जी। मुझे क्या दे दीदी? आपने हैंड रेज किया है ना? हाँ जी। ये अभी बात चल रही थी ना, डबल विदेशी कितनी ऊंची दीवारें तोड़ कर आते हैं, धर्म की भी और वो भी। और बाबा कह रहे प्यार होता है तो आते हैं। तो इस बात पे एक अनुभव सुना रही हूँ कि अभी आज हमारी ट्रेन है, रात को पांडव भवन की भट्टी में जा रहे हैं हम लोग। तो 2-4 दिन पहले आपको पता ही है युद्ध चल रहा था, तो सबके घरों में बच्चों ने संकल्प, जितने भी भाई बहन जा रहे थे सबके पीछे से प्रेशर कि आप भोले हो क्या, जा रहे हो, अब टिकट कैंसिल क्यों नहीं करा रहे हो? क्योंकि वहाँ युद्ध चल रहा है और सब जगह कह रहे हैं कि अपने घर सुरक्षित रहें। और मैसेज भी आए हुआ था मतलब से, लेकिन किसी के अंदर संकल्प नहीं आ रहा था कि भी कैंसिल कराएं, नहीं जानी है। बाबा की वो बात की लास्ट ट्रेन पहुंचेगी तो शायद वही ना हो।
तो मतलब किसी के बाबा के बच्चों के मन में एक भी संकल्प वो नहीं था कि भी कैंसल कराएं या कुछ कराएं, लेकिन बात सुन रहे हैं जब घर से आ रही है तो भी सारे बच्चे कह रहे हैं जा रहे हो क्या, कैंसल करानी है क्या, बोलो ना, कोई मैसेज आ रहा है क्या। मैं क्या नहीं आ रहा है, और आएगा तो फिर देखते हैं सेंटर से, वरना कोई चक्कर नहीं है। मतलब अपने अंदर इतना वो था कि नहीं, जब कुछ भी हो जाए जाना है, लेकिन सबकी तरफ से प्रेशर, बच्चों की तरफ से और परिवार की तरफ से भी, क्या कर रहे हो, कोई कह रहा है कि तुम अभी पागल हो गए हो क्या, तुम्हें समझ नहीं है क्या, भी सारे कह रहे हैं भी घर रहो और तुम ट्रेन की टिकटें ही नहीं कैंसिल करा रहे हो, जाना ही नहीं कैंसिल, मतलब सब। और फिर भी दृढ़ता रही, तो अभी एट ए टाइम युद्ध विराम हो गया और किसी ने करा ही नहीं कैंसिल। दीदी लास्ट में पूछ रहे थे कल, कह रहे हैं अभी भी किसी भी ने किस किसने की कैंसिल कराई है, अभी भी कौन कौन खड़ा रहा है इसमें। तो अंदर एक संकल्प ही नहीं आया, नहीं कैंसिल तो कराएं, जो होगा देखा जाएगा, बाबा की गोद में जा रहे हैं, कोई अच्छी बात नहीं है। तो ये अभी बाबा जब बात कर रहे थे ना कि प्यार है तो कोई भी दीवार रोक नहीं सकती है, तो फाइनली ये हो गया कि सब ठीक हो गया और हम सब आज जा रहे हैं, कुछ चले गए हैं कुछ आज जाएंगे। जी, निश्चय बुद्धि विजयंती। सब कह रहे थे ना, तब एक खेल सा लग रहा था, अभी कहने दो, कहते रहो कुछ मर्जी कर लो, अंदर ऐसे अंदर संकल्प चल रहा है, कुछ मर्जी कह लो, हम तो ने जाना ही जाना है। फाइनली जी, आज रात को जाएंगे। और कोई शेयर करेगा? और बाबा ने क्या बताया आज? सच्चे दिल से रिगार्ड देने का क्या अर्थ समझा आप सभी ने? कलयुग में मोस्टली ऐसा ही हो रहा है ना दीदी, की भी रिगार्ड तो दे रहे हैं पर ऊपर ऊपर का देते हैं मतलब भी, लेकिन हमें भी बाबा कह रहे हैं वैसा ना हो कि मतलब है तो हम अंदर से या बाहर से मीठा बोल रहे हैं, वरना तो फिर अंदर से तो रिगार्ड नहीं है। तो बाबा कह रहे देना दोगे तो दिल से ही मिलेगा, और मतलब से दोगे तो मतलब से ही मिलेगा, आज बाबा ने कहा। बोलिए निपुण जी। ओम शांति। जैसे कि आज के वरदान में भी बाबा ने कहा है ना कि किसी की गलती को नहीं देख के जब हमको किसी की गलती दिखे तो उसको सहयोग दो। तो वो मुझे लगता है कि वो सहयोग देना ही किसी को रिगार्ड देना हो गया। उसकी हम गलती को ना देखकर। जी, और कोई शेयर करेगा? ओम शांति दी। बाबा ने यह कहा ना, जैसे आपने पूछा, तो आज के वरदान में ही है, बाबा ने कहा है कि समाने की शक्ति को यूज करो, तभी हम विश्व परिवर्तक बन पाएंगे। तो क्या होता है कि हम समा नहीं पाते, कोई कुछ कहता है तो हम उसको समा नहीं पाते, तो जो करेंगे तो वो आत्मा वो उसके वो दिखाई वो सामने आएगी, और फिर हम प्रकाश नहीं दे पाएंगे, प्रॉपर दे नहीं पाएंगे। जैसे फॉर एग्जांपल बल्ब है, बल्ब के ऊपर कोई भी दाग है, जहाँ रंग लग गया है, तो वो पूरी तरह से प्रकाश नहीं दे पाएगा। तो ऐसे ही जब हमारे मन में किसी आत्मा के प्रति नेगेटिविटी है, चिंतन चल रहा है, और हम विश्व को प्रकाश दे रहे हैं, तो वो पूरी किरणें नहीं पहुंचेंगी। तो बल्ब क्लियर होगा तो उसकी किरणें पहुंचेंगी। तो बाबा कहते हैं हमने उसको सहयोग देना है, ना कि हमने उसकी जो नेगेटिविटी है, या कोई वो गलत कार्य कर रहा है उसको हम अपने में धारण करें, और वो बड़ा कर रहा है, बहन ऐसे कर रही है, हम करें। तो बाबा कहते हैं कि हम उसको सहयोग नहीं दे रहे। सहयोग देना यानी कि उसमें उसको हमने हेल्प करनी है अपने योग के द्वारा। तो यदि हम योग में बैठेंगे, हम उसकी गलती को नहीं धारण करेंगे, तो हम उसको योग में जब बाबा से कहने लेकर उनको सकाश देंगे, सभी को सकाश देंगे, उस आत्मा के प्रति आत्मा को जाएगी और वो परिवर्तन होगी, तो हम विश्व परिवर्तक बन जाएंगे। तो यही है रिगार्ड देना, किसी को हम सहयोग दें, ना कि उसकी हम गलतियों को अपने मन में लेकर आए। ओम शांति। थैंक यू बाबा। जी, और कोई? और कैसे हम रिगार्ड देंगे? उन्होंने शेयर किया कि समाने की शक्ति को यूज करके हम रिगार्ड देंगे।
उनकी कैसी भी आत्मा हो, शरीर को ना देखें, आत्मा आत्मा से बात कर रही है, आत्मिक स्थिति जी में रह के। और उस आत्मा के मूल गुण कौन से हैं? आत्मा वो भी शांत स्वरूप है, परम धाम की रहने वाली है, बाबा के बच्चे हैं सब, बस अपना पार्ट प्ले कर रहे हैं। वो भी अपने पूरा जन्मों जन्मों के कर्म की वजह से इस समय है, लेकिन ओरिजिनल वास्तविक स्वरूप तो आत्मा का शांत स्वरूप, प्रेम स्वरूप, शक्ति स्वरूप, ज्ञान स्वरूप है ना। बस ऊपर से जो लेयर चढ़ी हुई है, तो हम आत्मिक स्थिति में रह के उस आत्मा के वास्तविक गुणों को देखें, तो अपने आप ही स्वतः रिगार्ड निकलेगा। ओम शांति। जी, बहुत अच्छा कि आत्मा के शरीर को नहीं देखना। हो सकता है उसका शरीर छोटा हो, छोटा बच्चा, हो सकता है उसका शरीर बूढ़ा हो, बड़ा हो, किस तरह का शरीर है, उस शरीर को ना देखकर अगर हम उसके आत्मिक रूप को देखेंगे, और आत्मिक रूप की दृष्टि के लिए सबसे पहले खुद की आत्मिक स्थिति चाहिए, आत्मिक स्मृति चाहिए उससे पहले। तो स्मृति रहे आत्मिक, फिर आत्मिक स्थिति रहे, तब आत्मिक दृष्टि होगी, आत्मिक वृत्ति होगी, और तब हमारा आत्मिक कर्म होगा। आत्मिक स्थिति में हम कर्म कर पाएंगे। तो ये हमें ध्यान रखना है, अटेंशन देना है इस चीज़ का सबसे पहले। इसीलिए बाबा हर रोज की साकार मुरली में बार-बार हमें यही कह रहे हैं, अपने को आत्मा समझो, आत्माभिमानी बनो, देही अभिमानी बनो। बोलिए आशा बहन जी, आपको लास्ट पॉइंट को शेयर करना है तो आप कर सकते हैं। आपने माइक ऑन किया था। जी, जी, जिन्होंने माइक ऑन किया वो शेयर कर सकते हैं। ओम शांति। उस आत्मा के प्रति भाव और भावना दोनों ही अच्छी तरह से जानना चाहिए। दोनों जानने का तो उच्च उच्च जो संस्कार है, जो आदि के संस्कार है, वो नेचुरल होना चाहिए। रिगार्ड लेना हो तो ओम शांति। जी, बहुत अच्छा। तो सभी ने बहुत अच्छा शेयर किया है। तो अभी समय हो रहा है, पोल लॉन्च कर रहे हैं, आप सभी उसका रिप्लाई करेंगे। और उसके बाद ममता बहन जी हम सबको होमवर्क भी देंगे आज की मुरली से, और योग भी कराएंगे लास्ट के 2 मिनट। ममता बहन जी आप शुरू कर सकते हैं। आप म्यूट पर हो। जैसे कि आज मुरली में 4 कंबाइंड स्वरूपों का वर्णन किया है। अभी कौन कौन से कंबाइंड स्वरूप हैं? पहले अपने शरीर और आत्मा के साथ कंबाइंड, फिर बाप और आप के साथ, बाबा के साथ कंबाइंड स्वरूप का अनुभव करना। तीसरा हम सो ब्राह्मण सो फरिश्ता सो देवता। चौथा चतुर्भुज लक्ष्मी और नारायण के स्वरूप में विष्णु चतुर्भुज के हिसाब से 4 कंबाइंड स्वरूप जो बताए हैं। तो बाबा के आज सारे दिन में हम पूरे दिन को डिवाइड करके कर सकते हैं। जैसे सुबह ये कर सकते हैं 2-3 घंटे पहले वाला, फिर सेकंड में 2-3 घंटे में उसी का मतलब गहराई से हम उसका अभ्यास करें, एक एक स्वरूप का, कंबाइंड स्वरूप का। और 4 पहर बनाकर 4 पहरों में इनको अनुभव कर सकते हैं गहराई से, एक एक स्वरूप का। तो ये एक होमवर्क रहेगा। और अभी इन्हीं कंबाइंड स्वरूप का अनुभव करते हैं। पहले महसूस करें
ये अमूल्य शरीर है, अंतिम अमूल्य शरीर, जिसमें आत्मा और मैं शरीर कंबाइंड हूँ। आत्मा ने इस शरीर द्वारा ही आए हुए भगवान को पहचाना, अपनी वैल्यू को पहचाना कि मैं कौन हूँ, किसका हूँ, क्या करने आया हूँ, कौन से समय पे खड़ा हूँ। आदि मध्य अंत की नॉलेज इसी शरीर में रहते हुए मिली। यह अमूल्य जन्म है और इसी समय आत्म अभिमानी स्थिति में रहकर मैं आत्मा कर्म इंद्रियों को चला रही हूँ, कर्म करा रही हूँ। ये नॉलेज भी अभी मिली, इसी शरीर में मिली। बलिहारी है शरीर की। ये दूसरा कंबाइंड स्वरूप परम धाम में चले जाएं। बाबा और मैं और बाबा एक सेकंड में बाबा के साथ कंबाइंड हो जाएं। जैसे बाबा के साथ कंबाइंड होकर सर्व गुण सर्व शक्तियां बाबा की मेरी हो गई, जो सर्व समस्याओं से मुक्त करती है। मुझे संपूर्ण बना रही हैं। और इसी से मुझे वरदान भी मिलता है कि मैं मास्टर सर्वशक्तिमान हूँ, सदा विजयी हूँ, सदा सर्व की विघ्न विनाशक हूँ, सदा शुभ भावना, श्रेष्ठ कामना, श्रेष्ठ वाणी, श्रेष्ठ दृष्टि, वृत्ति और कर्म द्वारा विश्व कल्याणकारी स्वरूप का अनुभव करा सकती हूँ। इसी एक कंबाइंड स्वरूप से फिर महसूस करें नीचे आकर मैं ही ब्राह्मण सो फरिश्ता। देखिए हम बीच में खड़े हैं और इस साइड मेरा ब्राह्मण स्वरूप है, दूसरी साइड फरिश्ता स्वरूप है। मैं आत्मा ब्राह्मण स्वरूप में प्रवेश करती हूँ। ब्राह्मण स्वरूप से मैं फिर फरिश्ता स्वरूप में, फरिश्ते से फिर ब्राह्मण स्वरूप में, फिर ब्राह्मण से फरिश्ता स्वरूप में। और ऊपर से जैसे मैं फरिश्ता स्वरूप से नीचे अवतरित हो रही हूँ अपने ब्राह्मण स्वरूप में और कार्य करती हूँ। चौथा स्वरूप देखें अपना, इधर मेरा लक्ष्मी स्वरूप खड़ा है, इधर नारायण का। कभी मैं लक्ष्मी के स्वरूप में जा रही हूँ, कभी मैं आत्मा नारायण के स्वरूप में। दोनों ही गुण जैसे जागृत हो रहे हैं। बार बार देखें, कभी लक्ष्मी के स्वरूप में, कभी नारायण के स्वरूप में। मुझे आत्मा के सभी गुण जागृत होते जा रहे हैं और स्वरूप में आते ही मैं सिद्धि स्वरूप बनती जा रही हूँ। इन कंबाइंड स्वरूप में स्थित होकर मैं सबको रिगार्ड दे भी रही हूँ, रिगार्ड ले भी रही हूँ। शुक्रिया बाबा। ओम शांति। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया सभी का योग में सहयोग देने के लिए, बाबा का शुक्रिया निमित्त बनाने के लिए। ओम शांति। आपको भी बहुत बहुत ओम शुक्रिया। शांति। ओम शांति सभी गुड शुक्रिया मॉर्निंग। बाबा, बाबा। शुक्रिया सभी का। सब खुश रहे, सुखी रहे। ओम ओम शांति। शांति। ओम शांति। शुक्रिया शांति। कंबाइंड थैंक आत्मा यू है। बाबा। ओम शांति। थैंक यू।